चलिए, आज हम पढ़ेंगे सममित तथा विषम सममित अवयव। कब कोई अवयव सममित होता है, कब कोई अवयव क्या होता है विषम सममित, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सममित तथा विषम सममित। विषम सममित को असममित भी बोलते हैं। तो देखिए, सममित और विषम सममित के होने के लिए जो पहला कंडीशन है, वह पहला कंडीशन है कि वह वर्ग अवयव होना चाहिए। अवयव कौन सा होना चाहिए? वर्ग अवयव। यानी वर्ग अवयव मतलब कि एम और एन क्या होना चाहिए? बराबर, क्योंकि रो और कॉलम बराबर हो तभी हम कहते हैं कि वह वर्ग अवयव। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि एम और एन का होना चाहिए बराबर, तो वर्ग अवयव। तब हम इसके क्या करेंगे? सममित और असममित की जांच करेंगे। तो सममित होगा तो इसका ए और ए डैश मतलब कि परिवर्त दोनों बराबर होगा। कोई अवयव सममित कब होगा? जब इसका ए और ए डैश दोनों का होगा बराबर होगा। अगर ए डैश की बात करें तो ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, मतलब अवयव का परिवर्त। अगर कोई अवयव ए है और हम उसको परिवर्त ज्ञात करते हैं, परिवर्त हम बताए थे कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलते हैं, तब पर भी हमारा वही मान आता है जो अवयव ए का था। तो हम कहेंगे कि वह अवयव सममित अवयव। क्या है हमारा? सममित अवयव। अगर इसको हम और अच्छे से देखें तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि ए डैश भी होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। ए डैश किसके बराबर होना चाहिए? ए डैश किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर पेन काम नहीं कर रहा, 1 मिनट। ए डैश किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। तब हम कहें क्या? ये अवयव हमारा सममित अवयव है, अन्यथा हम सममित अवयव इसको नहीं कहेंगे। यानी हम कहें कि क्या होता है दोस्तों? ए डैश क्या होता है? अगर ये हो आपका अवयव ए है, ए आई जे। अच्छा देखिए, अवयव ए है ए आई जे, तो जो इसका परिवर्त होता है क्या होता है? ए जे आई। ए जे और आई होता है, जे और आई होता है। तो हम कहेंगे कि सममित अवयव तभी कहलाएगा जब ए जे आई और ए आई जे आपस में क्या हो? बराबर हो। तब हम उस अवयव को सममित अवयव कहेंगे, नहीं तो उससे सममित अवयव हम लोग नहीं कहेंगे। यहाँ तक आई समझ में? अगर ए आई जे और ए जे आपस में क्या है? बराबर है, तो वह अवयव कौन अवयव कहेगी? सममित अवयव कहलाएगी, अन्यथा सममित अवयव नहीं कहलाएगी। आप समझ गए होंगे यहाँ तक? क्योंकि परिवर्त में हमने बताया था कि ए आई जे ए जे आई की क्या होती है? बराबर होती है। और ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि यह अवयव सममित होगा। क्या होगा? सममित होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे विषम सममित कब होगा? तो कोई अवयव विषम सममित कब होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो कोई अवयव विषम सममित तभी होता है जब ए का मान माइनस ए डैश के क्या होता है? बराबर होता है। ए का मान किसके बराबर? माइनस ए डैश के क्या है? बराबर। तो हम कहेंगे कि यह अवयव क्या कहलाएगी? विषम सममित या असममित। विषम सममित बोले या क्या बोले? असममित अवयव कहलाएगी। यानी हम कहें कि अगर ए आई जे, देखिए इसको बोलते ए आई जे का मान किसके बराबर है? ए जे आई का, ए जे आई का, वह भी किस मान के? ए जे आई के ऋणात्मक मान के बराबर है। तब हम कहेंगे कि वह अवयव हमारा क्या है? विषम सममित अवयव है, अन्यथा विषम सममित अवयव नहीं है। और इसमें हम और कंडीशन देख ले कि अगर आई जो है जे के बराबर हो जाए, आई किसके बराबर हो जाए? जे के बराबर हो जाए, तब हमारा कंडीशन क्या होगा वह देखते हैं। जब आई का मान जे के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसकी मदद से हम लिख सकते हैं कि ए आई आई बराबर, ये माइनस है तो ये भी आपका माइनस में रहेगा और क्या हो जाएगा? ए आई आई। अब ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आई और आई
बराबर टू, यहाँ पर गलती हो 2ai, यहाँ पर क्या होगा ये 0, तो ये बचेगा 2a और क्या बचेगा आपका i और i, इसका मान 0 है तो ये 2 गुना में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा i का मान क्या होगा 0। अगर आई है तो आई की जब आप जे भी क्या कर सकते हैं आप फाइंड कर सकते हैं, ले सकते हैं, मान सकते हैं, जे भी आप मान सकते हैं। अगर यानी कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि आई का मान अगर 0 है तो हम कहेंगे कि वह अवयव विषम सममित अवयव हमारा होगा। कौन अवयव होगा? विषम सममित अवयव होगा। आई का मतलब है A11, A22, A22, A33, A33। अगर आप अच्छे से देखे होंगे सारी नोट्स को और पढ़े होंगे तो देखते हैं कि A11, A22, A33 से बनने वाली विकर्ण को हम लोग मुख्य विकर्ण करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। यानी हम कहेंगे जिस भी अवयव का प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो यानी कि मुख्य विकर्ण 0 हो वह अवयव आपका विषम सममित अवयव कहलाएगा। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम क्या समझाना चाहेंगे। अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक अव्यय वाले किसी वर्ग अवयव के लिए कोई वास्तविक क्या है अव्यय है, मतलब 1 2 3 4 कोई अंक है, ठीक, उसके लिए किसी वर्ग अवयव, कोई वर्ग अवयव सममित और विषम सममित वर्ग अवयव पर ही लागू होता है। तो वर्ग अवयव के लिए a प्लस ए डैश सममित होता है। a प्लस ए डैश क्या होता है? सममित। और a माइनस ए डैश क्या होता है? विषम सममित होता है। तो इसको हम लोग देखें किस प्रकार से सममित होता है, किस प्रकार से विषम सममित होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा देख ले तो आप यहाँ पर देखेंगे सममित के लिए, किसके लिए? सममित के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे विषम सममित के लिए। तो देखिए किस प्रकार से सममित होता है, किस प्रकार से विषम सममित होता है। तो सममित होगा तो जो हमारा ए हो, कोई अवयव ए है तो ए डैश के बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये जो है सममित है। और विषम सममित होगा तो कहेंगे कि जो ए होना चाहिए माइनस ए डैश का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे क्या ये विषम सममित है। क्या ये विषम सममित है? अन्यथा विषम सममित और सममित नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम अगर इसकी बात कर लें तो देखिए सममित में क्या ए प्लस ए डैश है, क्या ए प्लस ए डैश, तो हम ए प्लस ए डैश को कोई अलग मानते हैं, बी मानते हैं कि बी बराबर क्या मानते हैं? ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश मान ली ए प्लस ए डैश। अगर हम इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं और परिवर्त बी के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह सममित है। तब परिवर्त ज्ञात करें तो ये बी डैश होगा। अच्छा देखिए ये बी डैश होगा और ये हमारा क्या होगा? ए डैश, ए प्लस बी का होल डैश होगा, ये होगा। आप अगर हम परिवर्त के गुण की बात करें तो आप परिवर्त के गुण में पढ़े हैं कि ये बी डैश तो ये बी डैश रह जाएगा और ये आपको योगफल और अंतर क्या होता है? परिवर्त में अलग होता है। ए डैश और ये क्या होगा? ए डैश के डैश, ये ए डैश के क्या हो जाएगा? डैश होगा। तो यहाँ पर हम बी डैश बराबर लिख सकते हैं ए डैश। ए डैश के डैश भी पढ़े होंगे कि ए डैश के डैश मिले क्या होता है? ए होता है। यहाँ तक आप पढ़े, यहाँ पर ए डैश और ए डैश के डैश में ए होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लोग बी डैश बराबर, इसको हम बी डैश की बात करें तब अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ये भाग है हमारा, ये भाग कौन सा भाग है? तो ये भाग आपको कहेंगे कि आप बी है, यानी कि हमारा बी डैश का मान किसके बराबर आ गया? बी के बराबर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये अवयव होता है सममित अवयव होता है। कौन सा अवयव होता है? सममित अवयव होता है। तो कोई भी रियल नंबर के लिए ए प्लस ए डैश क्या होता है? सममित होता है। अब हमको देखना है कि ए और ए, जो ये है ए और माइनस ए डैश, ये विषम सममित होता है या नहीं, तो उसको भी फाइंड करते। कोई बी बराबर मान रहे हैं इसको ए माइनस ए डैश। अगर हम इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि इस माइनस के बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर माइनस के बराबर आ गया
तो कहेंगे कि ये विषम सममित भी है, अन्यथा नहीं है। तो इसका डैश निकालें तो बी डैश होगा, और बी डैश का निकालें तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये डैश है तो देखेंगे कि ए माइनस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। ये ए है, देखिए अच्छा से, ये डैश का होल डैश हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बी डैश रहेगा ही, और हम इसकी अगर बात करें तो ये डैश कहें तो ये डैश अलग अलग हो जाता है जोड़ और घटा में, माइनस ए डैश का क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अगर आगे बात करते हैं आपको, तो बी डैश बराबर ये ए डैश ज्यों का त्यों रह जाएगा, ए डैश आपका ज्यों का त्यों होता है। कोई भी अवयव के डैश का डैश निकाले तो वह ए हो जाता है। अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन करते हैं, देखिए दोस्तों इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तब माइनस को कॉमन करेंगे तब बी डैश का जो मान होगा, जो बी डैश का मान होगा, देखिए बी डैश का जो मान होगा वो आपका माइनस जब कॉमन करेंगे तो ए पहले आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, ए डैश। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, माइनस ए डैश हो जाएगा, माइनस ए डैश होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बी डैश का मान है वो अब आ गया है माइनस में, क्या में आ गया है, माइनस में। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर, यहाँ पर बी आया, क्योंकि ये जो मान है ए माइनस ए डैश, यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों। देखिए माइनस कॉमन करेंगे तो ये जो होगा आपका ए और माइनस ए डैश, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, होल ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पर ब्रैकेट होगा। थोड़ा इंक अच्छा सा नहीं चल रहा है पेन, थोड़ा देखिए अच्छे से। चलिए इसके बराबर होगा, क्योंकि कॉमन करेंगे जब माइनस तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बी डैश का मान हमारा आया वह हमारा, ये तो बी है, देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं कलर, नहीं कलर हम कौन सा कलर ले, चलिए यही कलर है तो पीला कलर। देखिए ये बी का मान ए माइनस ए डैश है, तो ये भी का ए माइनस ए डैश, तो ये बी का मान है, लेकिन इसके जस्ट पहले का है निगेटिव मार्क है, यानी कि माइनस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डैश का मान है माइनस बी के बराबर आ गया, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, हमारा विषम सममिता भी है। यानी कोई भी रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए ए प्लस ए डैश सममित होता है, और ए माइनस ए डैश का होता है, विषम सममित होता है। अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिखे ए डैश बराबर माइनस है, तब पर भी ये विषम सममित का है, ऊपर हम बता चुके हैं। तो यही हमारा क्या आया, प्रूफ करने के बाद आया है। तो आप समझ रहे हैं कि विषम सममित और सममित किस प्रकार से हम फाइंड कर लेंगे, कैसे मालूम चलेगा कब सममित है कब विषम सममित है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए